नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम तैयार हैं अपने एक और YouTube लाइव सेशंस के लिए। आई होप ये सेशंस आपको पैसा कमाने में, सफलता पाने में, आपके सारे सपने पूरे करने में मदद कर रहे हैं। पर जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, अपने सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ। आइए एक रियल स्टोरी सुनते हैं। एक बार एक आइलैंड पे बहुत सारे बंदर थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बड़ा घना सा जंगल था उस आइलैंड पे और बहुत सारे पेड़ थे। और उसी आइलैंड से 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर बहुत सारे आइलैंड थे और उन आइलैंड पे ज़्यादातर जंगल थे और बहुत सारे बंदर उन पेड़ों पर रहा करते थे। दोस्तों, वो उन्हीं पेड़ों पे फल जो लगते थे वो फल खाया करते थे और अपनी ज़िंदगी जिया करते थे, खुश थे। एक बार क्या हुआ, बहुत तेज आंधी तूफान आया। खूब आंधी तूफान बारिश और इतनी तेज आंधी थी, तूफान था कि वो पेड़ के सारे फल नीचे गिर गए। न केवल नीचे गिर गए, फिर आंधी चल रही थी, पानी बरस रहा था, तो सब के सब कीचड़ में बुरी तरह से दब गए, गंदे हो गए। अब बंदरों के पास पेड़ों पर कोई फल नहीं बचा था, वो भूखे मरने लगे। उनको पेड़ों से तोड़ करके खाने की आदत थी, पर वो भूखे मर रहे थे और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे काफ़ी घंटे बीत गए और एक आपाधापी सी मची, हबड़ी तबड़ी सी मची हुई थी आइलैंड पे कि अब क्या होगा भाई, अब सबकी जान जा रही थी। ऐसे में एक छोटे से बंदर को कुछ सूझा। उसने वो कीचड़ से सना हुआ वो फल उठाया और वो जो पानी बह रहा था उस पानी में उस फल को धोया और धोते ही उसने उस फल को खाया। द मोमेंट, जिस क्षण उस बंदर ने उस फल को खाया, बहुत सारे बंदरों ने उसको ये करते हुए देखा और वो भी फटाफट पेड़ से नीचे उतर करके भागे आए। उन्होंने भी फल उठाया और फल उठा करके धो करके खाया। दोस्तों, 5-10 सेकंड के अंदर अंदर पूरे के पूरे आइलैंड पे सारे के सारे बंदर उस फल को धो करके खा रहे थे। इसको कहते हैं मंकी सी मंकी डू। बंदर जो देखते हैं करते हुए वो करते हैं। बट मैजिकल बात ये थी दोस्तों कि वो जो 10-10, 20-20 किलोमीटर्स की दूरी पर जो आइलैंड थे, उन दूसरे आइलैंड के बंदर भी उसी सेम क्षण में वही सेम काम कर रहे थे। इसको कहते हैं मैजिक ऑफ मंकी सी मंकी डू। आप जो कर रहे होते हो, चाहे कोई देख रहा होता है या नहीं देख रहा होता है, उसका असर बिना किसी बीबीसी पे गए, बिना किसी टीवी पे गए, बिना किसी रेडियो पे गए न जाने कैसे होता है। जो कुछ आप कर रहे होते हो आपकी ज़िंदगी में वो ही चल रहा होता है। तो आइए चलिए इस इंडस्ट्री के, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आज हम आपके सामने हाजिर हैं, जिसका नाम है इस्तेमाल बनाएगा माला माल। अमेज्ड? खाली इस्तेमाल करने से पैसा कमा सकते हो, खाली इस्तेमाल करके माला माल हो सकते हो। ये बड़े बड़े प्रोमिसेस जो मैं करती हूँ अपने टाइटल्स में, ये आप लोगों को आश्चर्यचकित करते होंगे, बट ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सच है कि आप यहाँ पर सिर्फ इस्तेमाल करके, इस्तेमाल करना शुरू करके लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो, माला माल हो सकते हो। आइए सीखते हैं कैसे कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस्तेमाल तो आप अभी भी कर ही रहे हो, प्रोडक्ट तो आप कहीं ना कहीं से ला ही रहे हो, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है। हमारी अगली स्लाइड हमें क्या कहती है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। कुछ है, सुबह से उठे हो, चाय की पत्ती काम में लिए, टूथपेस्ट काम में लिया है, ब्रश काम में लिया है, कॉफ़ी काम में लिए, घी, तेल, साबुन, शेविंग क्रीम, कंडीशनर, शैम्पू, न जाने कितने प्रोडक्ट अगर आप गिनने लगो तो आप सुबह से काम में ले चुके हो। और जब इन प्रोडक्ट्स को आप काम में लेते हो तो कहीं ना कहीं से तो खरीदते ही हो। तो कोई ना कोई तो है जो इन प्रोडक्ट्स पर ऑलरेडी माला माल हो रहा है, पैसा कमा रहा है। क्या होता है, अभी क्या हो रहा है इस बात को समझते हैं। आपकी किराने की दुकान, आपकी पास वाली वो किराने की दुकान, अगर आपको याद हो आज से कुछ साल पहले वो छोटी सी थी, वो एक छोटी दुकान थी, वो बड़ी दुकान में कन्वर्ट हो गई है। वो एक दुकान से 2 दुकान हो गई हैं, वो 2 जगहों की बजाय 4 जगहों पे उस व्यक्ति ने दुकानें खोल ली हैं। यानी जो लोग मिडिल मैन हैं, जो लोग मध्यस्थ हैं, वो मध्यस्थ पैसा कमा रहे हैं। गुड न्यूज़ ये है कि इंडियन रिटेल इंडस्ट्री ग्लोबली फेवरेट इंडस्ट्री बन गई है। हर किसी को हिंदुस्तान पसंद आ रहा है अपने बिजनेस को, अपने रिटेल मार्केट को, इंडिया के रिटेल मार्केट को कैप्चर करना अपने प्रोडक्ट के लिए। हर कोई हिंदुस्तान भागा चला आ रहा है, यानी कि यहाँ के ग्राहक के पास पैसा है खर्च करने के लिए। यहाँ का ग्राहक पैसा तो गारंटेड खर्च करता है। और दूसरी बात, खाली ये रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं कमा रहे हैं, सच ये भी है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो जो
जो मीडिया होता है, वो जो प्रिंट मीडिया, वो जो टीवी, वो जो डिजिटल मार्केटिंग, हर व्यक्ति जो इस काम में इन्वॉल्व है वो पैसा कमा रहा है। एक मैं सर्वे देख रही थी, हम जो 30 सेकंड का ऐड देखते हैं, हम टीवी पर जो 30 सेकंड का ऐड देखते हैं, उस ऐड की कीमत लगभग 15 लाख रुपया होती है। एक 30 सेकंड का ऐड 10 सेकंड की 3.5 लाख से 5 लाख रुपए की रेट चलती है प्राइम टाइम में अच्छे अच्छे टीवी चैनल पर, और जिन्हें हम देख देख करके बोर होते हैं, हमारे सीरियल्स के बीच में आ रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है बस अभी एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएं, वो टीवी ऐड हमारी जेब से कितना सारा पैसा लेकर के जाते हैं, इसका हमको अंदाजा भी नहीं है। यानी हम कस्टमर हैं, हम कंज्यूमर हैं, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है। कुछ मिडिलमैन को पैसे वाला बना रहा है, कुछ मीडिया करने वालों को, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जिनके पास फेस वैल्यू है, उन लोगों को पैसे वाला बना रहा है। तो मतलब पैसा है। अब बात ये आती है, हमारी अगली साइड ये कहती है कि क्या हम जिंदगी भर वो कस्टमर, वो व्यक्ति जो कष्ट कर करके पैसा कमाता है और फिर इन्हीं चीज़ों पे खर्च करके मर जाता है, कस्टमर ही बने रहना चाहते हैं? ये हम अपने आप से कहने को तैयार हैं, जागो ग्राहक जागो। अगर कोई तरीका है जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉमिस करता है कि एक तरीका है जिस तरीके से जो मिडिल मैन की जेब में पैसा जाता था, जो मीडिया की जेब में पैसा जाता था, वो पैसा आप अपनी पॉकेट में लेके जा सकते हो, तो दोस्तों क्या हम जाग नहीं सकते? क्या एक सिंपल सी बात हम समझ नहीं सकते कि अगर हम पड़ोस की दुकान से सामान खरीदेंगे तो पड़ोसी की बीवी कार चलाएगी, अगर हम अपनी दुकान से सामान खरीदेंगे तो हमारी बीवी कार चलाएगी। तो क्या हम खर्चों को आमदनी में बदलने के लिए अपनी दुकान नहीं बदल सकते? क्या हम खर्चों को आमदनी में बदलने का ये मौका गंवाना पसंद करेंगे या हर हाल में इस मौके को पकड़ना पसंद करेंगे? आइए देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या प्रॉमिस करता है। हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है? नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सिंपल सी बात कहता है, क्योंकि कोई ठेला नहीं है, कोई दुकान नहीं है, या पर्सनल रिलेशंस बेस्ड बिजनेस होता है, तो क्वालिटी डेफिनेटली इंटरनेशनल होती है, इकोनॉमिकल होते हैं, वैल्यू फॉर मनी होता है, ओरिजिनल प्राइस मिलते हैं क्योंकि बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, सेटिस्फेक्शन गारंटी होती है। दोस्तों, जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट पर सेटिस्फेक्शन गारंटी देती हैं कि आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, 25% तक यूज़ कीजिए। कोई टाइम पीरियड दे दिया जाता है 30 डेज़ या 40 डेज़, आप उस पीरियड के अंदर अंदर अगर किसी भी कारण से अपना प्रोडक्ट वापस करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको उसका पूरा पैसा वापस मिल जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉमिस करता है सर्विस एट योर डोर स्टेप, और फिर सबसे बड़ी बात, नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉमिस करता है कि इन प्रोडक्ट्स के साथ सफलता घर आएगी आपके। हर एक प्रोडक्ट पे सफलता चिपक करके आपके घर आती है। आपने टूथपेस्ट बहुत काम में लिए होंगे, पर कोई आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाता। आपके दांत चमका सकता है पर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाता है। आपने टॉयलेट क्लीनर बहुत काम में लिए होंगे, पर कोई टॉयलेट क्लीनर आपकी किस्मत पे जो धूल चढ़ी हुई है उस धूल को नहीं साफ कर सकता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट ये प्रॉमिस करते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे, वो आपकी ज़िंदगी में सफलता लाएंगे, वो आपके सारे सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। आइए समझते हैं इस अपॉर्चुनिटी का साइज क्या है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो बड़ी होती चली जा रही है। दोस्तों, 70 लाख करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 2025 तक एस्टिमेट किया गया है। अगर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की भी बात करें तो ये 34,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली गई है। अगर उसमें से 40% भी बटेगा ना तो 13,700 करोड़ रुपया बटने वाला है हम जैसे, आप जैसे उन लोगों में जो कोई पैसा नहीं लगा रहे हैं, जिनको कोई दुकान नहीं खोलनी है, कोई शोरूम नहीं खोलना है, कुछ पहाड़ नहीं चढ़ लेना है। हमको हमारे एक ऐसे बिजनेस को जो होम बेस है, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलता है, कोई सिखाने को तैयार होता है, हमें इस सिंपल से बट ग्रेट से बिजनेस से पैसा कमाने का एक ऑप्शन जब अवेलेबल है, तो हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का केक है, इंडस्ट्री का केक है, ये बहुत बड़ा है। हम क्या करना चाहते हैं? क्या हम दूसरों को ये केक खाते देख करके उनके लिए ताली बजाना चाहेंगे? आपके देखते ही देखते आपके अगल बगल, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सक्सेसफुल होते नजर आएंगे। अचानक से न्यूज़ आएगी कि आपका वो रिश्तेदार कर रहा था और उसने ये BMW खरीदी है, आपका वो दोस्त कर रहा था और वो मकान का नागल कर रहा है, उसमें आप इन्वाइट किए जाओगे। तो क्या इस इंडस्ट्री के इस केक को आप दूसरों को खाते हुए देखना चाहोगे, या इस बड़े से केक का बड़ा सा टुकड़ा अपने घर उठा के लेके जाना चाहोगे? ये आज डिसीजन की घड़ी है, ये आज फैसले की घड़ी है। आइए चलते हैं, क्या रूल है, कैसे कमाओगे पैसा। प्रोडक्ट है,
यस, प्रोडक्ट है, मिडिल मैन नहीं है, नहीं है, मीडिया नहीं है, नहीं है, तो आपका रोल क्या है, क्या करना है आपको इस इंडस्ट्री में? अगर आपको पैसा भी नहीं लगाना, आपको शोरूम भी नहीं खोलना, आपको फैक्ट्री भी नहीं खोलनी, तो एक $1 मिलियन क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है कि हमें करना क्या है। पहली बात, पहला रूल कहता है आपको शेयर करना है, आपको यूज़ करना है, आपको इस प्रोडक्ट को सेल्फ यूज़ करना है। आप यूज़ करोगे नहीं तो वो कहते हैं ना, बॉल रोलिंग स्टार्ट ही नहीं होगी, बॉल आपके हाथ में ही नहीं आएगी। तो पहला काम जो करना है वो आपको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करना है। दूसरा काम ये करना है कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो उनको शेयर करना है। अब जब तक यूज़ नहीं करोगे तब तक शेयर नहीं होगा। और तीसरा काम ये करना है कि जब आप अपनी दुकान बदल लेते हो, जब आप मार्केट से सामान लाना बंद कर देते हो, आप अपनी कंपनी से सामान लाने लगते हो, तो जो आपको फ़ायदे दिखाई देने लगते हैं, जो आपका विजन क्लियर होने लगता है, जो आपको फ़ायदे समझ में आने लगते हैं, इन फ़ायदों को दूसरों को बताना है। ये 3 काम करके ही अगर आज किसी ने 10,000 कमाया है या 1 लाख कमाया है या 10 लाख कमाया है या 1 करोड़ कमाया है, कोई बातें कितनी भी कर ले, मैं कुछ भी सिखा दूं, पर सच तो यही है, सारा पैसा सिर्फ ये 3 काम करके कमाया है। तो अगर 3 काम करने से अपनी 3 पीढ़ियों की अगली ज़िंदगी अगर तर सकती है, तो ये 3 काम कम मायने रखते हैं, कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, या इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। इसीलिए आज ये पहला काम सेल्फ यूज़ पे मैंने स्पेशली एक अलग से सेपरेट सेशन बनाया है। एक बात आज आपको आपके दिल पे लिख लेनी है, आपकी बहुत कम लोगों की शादी किसी किराने वाले से हुई होगी, बहुत कम लोग जो हो वो अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान के घर में रहते होंगे। आप सब आम लोग हो मेरी तरह, और अगर आप खास बनने का फैसला करते हो तो ये जो सेल्फ यूज़ एक काम है, 3 काम में से एक काम, इस पे हमें पूरी पूरी तवज्जो देनी होगी और ये दिल से करना होगा। जब हम दिल से करेंगे तो क्या होगा, आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कमिटमेंट है, हमें क्या करना होगा। पहली बात, आई एम द ओनर, मालिक बनना होगा आपको। भले ही आपने इस कंपनी में लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं किया है, भले ही वो कागज़ों पे, वो जो कंपनी के कागज़ होंगे उस पे आपके सिग्नेचर नहीं होंगे, पर जैसे ही आपने अपने आईडी प्रूफ्स दिए हैं, वो जो आपका कोड नंबर आया है ना, वो कोड नंबर आपको इस कंपनी का पार्टनर बना देता है। और ये ओनरशिप आपको फील करनी होगी। जब तक आप ये ओनरशिप फील करोगे नहीं, मालिक पैसा कमाता है, कोई और किसी बिजनेस से पैसा नहीं कमाता। लोग तनख्वाहें पाते हैं पर बिजनेस से पैसा मालिक कमाता है। तो पहला काम आपको जो करना है वो आपको मालिक बनना है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप ताज होटल के मालिक हो तो क्या आप ओबेरॉय में जाके खाना खाओगे? ओबेरॉय आपके घर के पास है, क्या इसलिए ओबेरॉय में जाके खाना खाओगे? ओबेरॉय की दाल मखनी अच्छी है, आपको बहुत जोर से भूख लगी है और उनकी दाल मखनी अच्छी है, वो 5 किलोमीटर दूर है आपके घर से, आपकी ताज होटल 10 किलोमीटर दूर है आपके घर से। क्या आप ताज होटल में जाके खाना खाओगे? नहीं खाओगे। आप हर हाल में ओबेरॉय में खाना नहीं खाओगे, आप ताज होटल में खाना खाओगे जाके, क्योंकि आप ताज के मालिक हो। तो जैसे ही आप अपनी कंपनी में साइन अप करते हो, आप अपनी कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। फिर आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना शोभा देगा? तो पहला कमिटमेंट आपको अपने आप से करना है और ये करके दिखाना है कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं हर हाल में सिर्फ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, मैं अपना बेस्ट कस्टमर होऊंगा। आपका कोई कस्टमर आपसे अच्छा नहीं होना चाहिए। अगर कोई और चाय की पत्ती आपसे काम में खरीद रहा है और आप नहीं काम में ले रहे, कैसा रहेगा? जैसे ही आप अपने बेस्ट कस्टमर बनते हो, इस बिजनेस का जादू वर्क करने लगता है और आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो इस बिजनेस से आपकी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और वो भी कमाएंगे और आप भी पैसा कमाओगे। तो आपको अपना बेस्ट कस्टमर बनना है। फिर बात आती है अगला कमिटमेंट कि आपको 100% यूज़र बनना है। 100%। वो आपने सुना होगा कि थोड़ा प्रेग्नेंट नहीं होता है, लेडी या तो प्रेग्नेंट होती है या प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो आप या तो कंपनी के लॉयल 100% कंज्यूमर होते हो या नहीं होते हो। देयर इज़ नो इन बिटवीन कि हाँ मैं ये 2 प्रोडक्ट तो काम में ले लेता हूँ, ये 2 तो अभी मैं पुरानी कंपनी के काम में लूँगा, नहीं। जब आप पैसा कमाने का आपने फैसला कर लिया है कि आप इस कंपनी से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप 100% यूज़र बनिए। ये करने से होगा क्या वो मैं बाद में बताऊंगी, पर पहले कुछ कमिटमेंट्स हैं जो आपको अपने आप से करने होंगे। अगला कमिटमेंट ये है, आई एम द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा प्रॉमिस करती है। वर्ल्ड में 4000 से ज़्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मूव होते हैं। इंडिया में भी अच्छी कंपनीज प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बढ़ाती जा रही हैं। जो उनके प्रोमिसेस हैं वो सवेरे से लेकर के सवेरे तक के प्रोडक्ट्स में डील करने के हैं, लाने के हैं। आप इस प्रॉमिस को समझिए, पर कितने भी ज़्यादा प्रोडक्ट हों आपको ये पता होना चाहिए, आई एम द बेस्ट प्रोडक्ट, मैं सबसे अच्छा प्रोडक्ट हूँ मेरी कंपनी का।
और आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट अपनी कंपनी का बनना है तो आपको 100% यूज़र बनने का प्रॉमिस अपने आप से करना होगा। और फिर एक कमिटमेंट आता है, आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई ब्रांड। जिस भी कंपनी को आप कर रहे हो, जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आप जुड़े हो, आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हो। आप शाहरुख खान हो, आप अमिताभ बच्चन हो, आप हेमा मालिनी हो, तो आप क्या करोगे? आप वो ही प्रोडक्ट काम में लोगे और एक बेस्ट ब्रांड की तरह बनोगे। आज अगर आपकी कंपनी वेलनेस प्रोडक्ट में डील करती है, वो आपको जिनसिंग जैसे अच्छे प्रोडक्ट देती है, तो आपका कमजोरी महसूस करना और थके थके से दिखते रहना आपको बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाएगा। आपकी कंपनी अच्छे से डिटर्जेंट, अच्छे से लॉन्ड्री केयर प्रोडक्ट में डील करती है और आपकी शर्ट का कॉलर गंदा हो, वो आपको बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना सकता। आपकी कंपनी बच्चों के प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट अच्छे प्रोडक्ट्स में डील करती है और आपका बच्चा कमज़ोर सा थका हुआ हो, वो आपको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाएगा। आपके लिए ज़रूरी है कि न केवल इन प्रोडक्ट को यूज़ करो, इनके रिजल्ट आपके परिवार पर, आपके शरीर पर, आपके तन पर, आपके मन पर, आपकी आत्मा पर दिखाई देने चाहिए। वो खुशी आपकी रोम रोम से झलकनी चाहिए, जो इस कंपनी का मालिक बनकर के किसी को भी आ सकती है। दोस्तों, आप पैसा नहीं लगा रहे हो पर आप अपना मन लगा रहे हो, आप पैसा नहीं लगा रहे हो पर अपनी आत्मा लगा रहे हो, पर वो आत्मा कहाँ से झलकेगी, वो कहाँ से दिखाई देगी कि आपने अपना मन लगाया है, जब तक कि वो आपके ऊपर झलकनी शुरू नहीं होगी। तो आपको अपनी कंपनी का बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बनना है। ये कुछ कमिटमेंट्स हैं जो आपको इस बिजनेस में बड़ी सफलता पाने के लिए हर हाल में करने हैं। हमारी अगली स्लाइड्स क्या कहती है कि क्या होगा जब आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, जब आप अपने आप से वादा करोगे, जब आप 100% यूज़र अपनी कंपनी के बनोगे, जब आप बेस्ट प्रोडक्ट अपनी कंपनी का बनोगे, तो क्या होगा ना, कुछ मैजिक होगा जो आपके यहाँ पे अंदर होगा और कुछ मैजिक है जो बाहर होगा। पहले बात करते हैं अंदर क्या मैजिक होगा। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करने लगोगे ना, आपका बिलीव बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए क्या होता है, इस बिजनेस में आपका कोई शॉप नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो आपको बिजनेस दिखता नहीं है। पर जैसे ही आप इस कंपनी के, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हो और फिर वो मल्टीप्लिकेशन पावर समझ में आती है कि ठीक है, आप एक बार एक को डबल करो 2 हो जाता है, 2 को डबल करो 4, 4 को डबल करो 8 हो जाता है। ऐसे 2 को डबल करते करते सिर्फ 30 बार भी अगर डबल कर दो तो 100 किलोमीटर, अगर आप कागज़ पे कागज़, कागज़ पे कागज़, कागज़ पे कागज़ रखने लगो तो 100 किलोमीटर लंबी वो गड्डी बन जाती है। जैसा कि हमने अपने सेशन में, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे आप 1 लाख रुपया 100 दिन के अंदर अंदर कमा सकते हैं, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन की पावर को बहुत अच्छे से समझाया था। पर जब तक आप खुद प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू नहीं करोगे, आपका उस पावर में बिलीफ ही नहीं आएगा। आपको लगेगा क्या फ़र्क पड़ता है, 100 लोग भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं 2 लोग बना भी लेता हूँ, वो 2 लोग क्या कर जाएंगे। आपका इस नेटवर्क मार्केटिंग के स्ट्रेंथ में, इसकी ताकत में, इसके कॉन्सेप्ट में ही बिलीफ नहीं जागता जब तक कि आप अपना ऑर्डर नहीं कर देते हो, जब तक कि आप प्रोडक्ट के 100% यूज़र नहीं बन जाते हो। जब आप 100% यूज़र बनते हो तो आपको पता है कि हाँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। 100 लोग हो गए तो इतने का टर्नओवर होगा, 200 हो गए तो इतने का टर्नओवर होगा। फिर आपको इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट में आपका बिलीफ आने लगेगा, आपका विजन क्लियर होता चला जाएगा, आपको पैसा आता हुआ दिखेगा। एंड बिलीव मी, जब आपको पैसा आता हुआ दिखने लगता है तब ही पैसा आता है। आप मोटिवेटेड रहोगे, आप बहुत चार्ज रहोगे। बिलीव मी, जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट यूज करने लगोगे, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। कहने को एक इतना छोटा सा एक्शन है कि क्या किया, एक ऑर्डर किया था, मार्केट से प्रोडक्ट लेने की बजाय अपनी कंपनी से प्रोडक्ट लिए थे और वो प्रोडक्ट आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे। मेरे साथ हुआ था, जब हम प्रोडक्ट खरीद के लाए थे, पहली बार प्रोडक्ट लाए, टेबल पे रखे, उनसे डेमोन्स्ट्रेशन किया, उनका रिजल्ट देखने शुरू किए, मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैं गुणा करने लगी थी, 2 लोग हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, इतने का टर्नओवर हो जाएगा, इतने का चेक आ जाएगा, इतने का चेक आएगा तो ड्राइवर रख लूँगी, इतने का चेक आएगा तो गाड़ी खरीद लूँगी, इतने का चेक आएगा तो हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करूँगी। वो एक ऑर्डर आपको इतना चार्ज कर देता है, इतना मोटिवेट कर देता है कि आप उस मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट कर पाते हो। और जब आप मोटिवेटेड होते हो, आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है ना, आपका कन्विक्शन लेवल बहुत हाई होता है। लोग गलती क्या करते हैं, वो खुद को कन्विंस नहीं करते, वो इस बिजनेस में आते ही दूसरों को कन्विंस करने लगते हैं। और बिलीव मी, दूसरों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है। आप अपने बेटे को समझा के देखिए कि मैगी नहीं खानी है, अपने बच्चे को समझा के देखिए कि मैगी नहीं खानी है। हम अपने 8-10 साल के बच्चे को समझा नहीं सकते कि मैगी नहीं खानी है या कोक नहीं पीनी है, और ये बड़े बड़े एडल्ट को हम समझाएंगे कि तुम सपने कैसे पूरे कर सकते हो। बिलीव मी, कन्विंसिंग इज द लास्ट थिंग जो इस बिजनेस में आपको करनी चाहिए।
हमें किसी को कन्विंस नहीं करना है, हमें सिर्फ एक काम करना है, खुद को कन्विंस कर लेना है, जिसको कहते हैं कन्विक्शन। दोस्तों, जब आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है, आपका विजन क्लियर हो जाता है, आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, आपकी रातों की वो नींद उड़ जाती है, आप खुद कन्विंस हो जाते हो, आपका कन्विक्शन आ जाता है ना, वो कन्विक्शन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। तो जो भी एक्शन आप कर रहे होते हो, उस एक्शन के रिजल्ट मिलते हैं। तो यूज करने से पहले कुछ भी किया, अपना खुद का ऑर्डर डालने से पहले आपका वो कन्विक्शन आएगा ही नहीं जो आपका खुद का ऑर्डर डालने के बाद आता है। जैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करने लगते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपने यूज किया, ऑर्डर डालते ही मैजिक हुआ था, प्रोडक्ट घर में आते ही मैजिक हुआ था, पर जैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करने लगते हो, उनके बेनिफिट्स देखने लगते हो, उनके अपने हाथ से, खाली वीडियोस देखना और वीडियोस फॉरवर्ड करना काफ़ी नहीं है। जब आप अपने हाथ से डेमोन्स्ट्रेशन करने लगते हो, जब आप अपने हाथ से वो बर्तन मांज के देखते हो, जब आप अपने हाथ से वो बाथरूम का नल साफ करके देखते हो, जब आप अपनी माँ को उनके घुटनों को ठीक होते हुए देखते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है कि भैया बिजनेस तो पता नहीं, 2 और 2 4 तो मुझे पता नहीं, बिजनेस किसी को चाहिए या नहीं चाहिए मुझे पता नहीं, पर प्रोडक्ट है जो बोलते हैं, प्रोडक्ट में दम है। मेरे साथ यही हुआ था। मुझे अपॉर्चुनिटी तो बहुत लेट समझ में आई थी। मुझे पहले दिन बस ये पता चल गया था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं भैया, स्टेरिक्लीन से चींटियां भगाई जा सकती हैं। मुझे ये पता चल गया था कि जो मोदी केयर के प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट जादू भरे हैं। आप अपनी कंपनी का डिसाइड कीजिए कि क्या है आपके प्रोडक्ट में दम, और अगर उनमें दम नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस वो प्रोडक्ट यूज नहीं बढ़ाता, तो छोड़ दीजिए। चेंज योर कंपनी। कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपका प्रोडक्ट बढ़ाए, ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करती हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करती हो। दोस्तों, इट्स रियली अमेजिंग। जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप एक्शन लेने लगते हैं, और जैसा कि कहा जाता है, एक्शन क्रिएट्स विनर। दोस्तों, जो विनर्स होते हैं, जो एक्शन, जो हरकत में बरकत में बिलीव करते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जब आप हरकत में बरकत करते हो ना, तो आप अपने आप को सीरियसली लेने लगते हो। जब आप एक्शन करने लगते हो, पर डे का आपका एक्शन आपको अपने आप को सीरियसली लेना सिखाएगा। जितना आप एक्शन, ये एक साइकिल है जो बनता चला जाता है। आपने एक्शन किया, रिजल्ट आए, रिजल्ट आए, बिलीव बढ़ा, बिलीव बढ़ा, आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ी। एक साइकिल है, वो एक छोटी सी परचेज से, वो एक छोटे से सेल्फ यूज से बनता चला जाता है, पॉजिटिव साइकिल। एंड बिलीव मी, अगर आप अपना ऑर्डर नहीं डालते हो, अगर आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू नहीं करते हो, तो ये सारा का सारा जो पॉजिटिव साइकिल मैं बात कर रही हूँ, ये नेगेटिव साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। आप वही हो, दुनिया भी वही है, कंपनी भी वही है, बदला कुछ नहीं है, पर क्योंकि आपने अपना ऑर्डर नहीं डाला, यही सारा का सारा काम नेगेटिव साइकिल में चला जाता है। आपको लगने लगता है मैं कर नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता तो कोई कर नहीं सकता, रिजल्ट मिलेंगे नहीं, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। और दोस्तों, बस आप कैसे कब में कब ये अपॉर्चुनिटी पहले एक दिन के लिए खोते हो, फिर एक हफ्ते के लिए खोते हो, फिर एक महीने के लिए खोते हो, और फिर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपने अपना ऑर्डर नहीं डाला था, सिर्फ इसलिए कि आपने अपने आप से प्रॉमिस नहीं किया था कि आप 100% यूजर बनोगे, सिर्फ इसलिए कि आपने अपने घर के वो प्रोडक्ट उठा के जो पुराने थे वो काम वालियों को नहीं दे दिए थे या फेंक नहीं दिए थे, आप अपनी दुकान बदलने को तैयार नहीं थे, सिर्फ इसलिए आपका आलीशान जो बंगला बन सकता था वो आपने खो दिया। ये नहीं करना है दोस्तों। हमारे अंदर प्रोडक्ट, बिलीव मी, जो बाहर आपके बाथरूम में या आपके किचन में जो प्रोडक्ट करेगा ना, उससे बहुत बड़ा काम आपके यहाँ पे अंदर करता है। और बनिस्पत की गलतियां कर करके, सालों बर्बाद करके इस बात को सीखा जाए, आपके लिए ज़रूरी है कि आपने आज बिजनेस ज्वाइन किया है, आज अपना ऑर्डर डाला जाए और सेल्फ यूजेज 100% करने का कमिटमेंट ले लिया जाए। बाहर क्या क्रिएट करता है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है कि बाहर ये मैजिक कैसे क्रिएट होता है। अंदर तो मैजिक क्रिएट हो गया, बाहर के मैजिक की बात करते हैं। ये जो जैसे आप प्रोडक्ट यूज करते हो, प्रोडक्ट आपके घर में रखे हैं, किचन में रखे हैं, बाथरूम में रखे हैं, आपके बेडरूम में रखे हैं, तो वो जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली सिचुएशन है ना, उससे आपको बचा लेते हैं। अगर प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपने प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया है, पैसा पहले ही नहीं लगाया था, कोई शोरूम है नहीं, कोई शॉप है नहीं, कोई फैक्ट्री है नहीं, और फिर प्रोडक्ट भी नहीं दिख रहा है, तो आप हफ्ते भर में भूल जाओगे कि आपने कोई बिजनेस ज्वाइन किया था। कभी याद आएगा, कभी याद नहीं आएगा। अगर आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली सिचुएशन से बचना चाहते हो, तो अर्लीस्ट हर कोने में आपको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट दिखाई देने लगना चाहिए, जिससे आप किसी भी हाल में भूलो नहीं इस बात को। दूसरी बात, जब आप अपने घर में वो प्रोडक्ट रखे हुए देखते हो, आपको चैलेंज मिलने लगता है। न केवल आपको चैलेंज, आप अपने आप को चैलेंज करते हो, आपके घर वाले भी आपको चैलेंज करते हैं। ये क्या लाए हो, ये क्या उठा लाए हो, ये कौन सी चीज़ है। ऐसी बातें आपको आपके घर में से ही सुनाई देंगी, और फिर आप उनको जवाब दोगे
बिजनेस है, पैसा कमाएंगे, आज तक खरीदते आए थे, कुछ नहीं कमाया, तुम्हें अगले साल फॉरेन ट्रिप लेके चलूंगा। जब आप अपने घर वालों के ये क्या उठा लाओ का जवाब दोगे, तो आप जो भी उसके अगेंस्ट में बोलोगे वो आपके लिए चैलेंज में कन्वर्ट होगा। और दोस्तों, इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है, कोई आपको चैलेंज नहीं करता है, कोई आपको पुश नहीं करता है, आपको खुद को पुश करना पड़ता है। और वो असली पुश आपको परिवार से मिलता है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट घर में ले आते हो, प्रोडक्ट घर में यूज़ करने लगते हो, फैमिली इन्वॉल्व होने लगती है। हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई थी जब हम इस बिजनेस को करने लगे थे। मेरा बेटा तब 2 साल का था, उसने देखा कि हम घर में ये निशान लगाते हैं, डजॉल से साफ करते हैं, ये करते हैं, डजॉल से साफ करते हैं। वो स्टैम्पेड से खेल रहा है, हम डजॉल से साफ कर रहे हैं। उसने होली से खेला, हमने डजॉल से साफ किया। उसने स्केच पेन काम में लिया, हमने डजॉल से साफ किया। वो आम खा रहा है, खाने दो बेटा, निशान लगेगा, साफ कर लेंगे। वो देख रहा था कि घर में हमारी कंपनी के ही सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब हमने ज्वाइन किया था, टॉयलेट क्लीनर नहीं था। हमने तब एक डिसइंफेक्टेंट क्लीनर को और डिश वॉशिंग लिक्विड को मिला करके अपना टॉयलेट क्लीनर बनाया था और उसको साफ करके देखा था। तो जब वो 2.5 साल का था, वो समझ गया था कि 100% यूज़र बनना है। उसको ना ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं अटेंड करनी पड़ेगी, आपकी अगली पीढ़ी को ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप 100% यूज़र हो तो वो इतना अच्छे तरीके से अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को प्यार करता था। वो 3.5 साल का था तब उसको बीबीसी पर इंटरव्यू किया गया कि ये लड़का इतनी अच्छी बातें प्रोडक्ट के बारे में कैसे कर सकता है। ये उसका कन्विक्शन था। कहते हैं ना, एक वो संस्कार, हम यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, हम मुंडन संस्कार बच्चों का करते हैं, सफलता संस्कार करना भूल जाते हैं। जब आप इन प्रोडक्ट्स को घर में काम में लेने लगते हो, बड़े बूढ़े जवान बच्चे हर कोई इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके लिए ये बिज़नेस करना आसान हो जाता है। जब आप प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हो तो दोस्तों, कन्वर्सेशन किसी के भी साथ स्टार्ट करना आसान होता है। मुझे नहीं पता था, मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत नहीं पता थी, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, पर मुझे वो प्रोडक्ट क्या काम करता है वो मेरे को समझ में आने लगा था। तो भले ही मैं अपॉर्चुनिटी नहीं प्रेजेंट कर सकती थी, भले ही मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकती थी, पर मैंने 2-4 प्रोडक्ट की, भैया ये हमारा चांदी साफ करने वाला है, इसमें चांदी डालो, 5 मिनट बाद निकालो, साफ हो जाती है। मैंने जब खुद ने यूज़ करके देखा था तो मैं कॉन्फिडेंट होने लगी थी। और जब कॉन्फिडेंस आने लगता है, आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करने लगते हो। जब आप अपने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करते हो ना, वो आसान है किसी भी और चीज़ के। देखो, इनकम कमाने में तो टाइम लगेगा, वो शायद 1 महीने बाद आएगी, चेक भी आएगा तो अगले महीने आएगा, पहले दिन नहीं आएगा। पर जो प्रोडक्ट की सक्सेस है वो पहले दिन से पता चलने लगती है। तो आपका बिलीफ बढ़ता जाता है और आप उस प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को शेयर करने लगते हो। ऐसा हुआ, शर्ट पर पेन का निशान लग गया था, वो मैंने प्री वॉश से साफ कर लिया, ऐसा था। आपके लिए कन्वर्सेशन स्टार्ट करना ईजियर होता है, लोगों से बात करना आसान होता है। और जब आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे होते हो ना, तब तो शायद फिर भी हो सकता है कोई ऐसा डिफेंस शील्ड लेकर के खड़ा हो जाए कि पता नहीं है मेरे से क्या ले जाएंगे। पर जब आप प्रोडक्ट शेयरिंग कर रहे होते हो तो लोग अपनी डिफेंस शील्ड हटा करके आपसे बात कर रहे होते हैं, तो आपका लोगों के दिल में उतरना आसान हो जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप जब लोगों से खुद प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद बात करते हो तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, किसी ने कुछ भी पूछा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हमारे धीमंत एंड रश्मि कपाड़िया हैं, उनके साथ एक बार हम लिंक रोड पे गए थे, हम कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे, ऐसे ही पास में एक फर्नीचर का शोरूम दिखा, हम उसमें घुस गए। वहाँ पे बड़ी गंदगी थी, तो ये हुआ कि चलो लाओ इनसे बात करते हैं कि हमारा हैवी ड्यूटी काम में लीजिए, हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर है, वो बहुत अच्छे से सफाई करता है शोरूम की, सारी जितने भी स्टबन गंदगी है उसको हटा देता है। तो हमने बात करी, मैंने कहा नमस्कार जी, हम ऐसे ऐसे मोदी केयर से हैं और हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो आपके इस फ्लोर को बिल्कुल चमका सकता है। उसका अगला सवाल ये था, इसकी खुशबू कैसी है? और मेरा जवाब था, इसमें कोई खुशबू नहीं है, ये ओडरलेस है। तो ही सेड, अच्छा 1 पेटी दे दीजिए। उनको खुशबू से एलर्जी थी, वो इसलिए शॉप गंदी रहती थी क्योंकि किसी भी तरीके की अगर खुशबू हो तो वो उनको एलर्जी देती थी। और जैसे ही मैंने कहा कि ऑर्डरलेस है, उन्होंने 1 पेटी का ऑर्डर दिया। और वो दिन था जब धीमंत और रश्मि कपाड़िया ग्राउंडेड हो गए थे कि भैया ये बिजनेस के लिए तो लुटने को हम तैयार हो सकते हैं। इतना अच्छा मौका मुझे क्यों मिला? क्योंकि मुझे वो ऑब्जेक्शन हैंडल करना आया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस प्रोडक्ट में क्या है और क्या नहीं है। दोस्तों, एक सीधी सी बात है, जब आप प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हो आपका उत्साह बढ़ने लगता है। और उत्साह कैसे बढ़ता है, उत्साह क्या करता है, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू दिखाना चाहूँगी। ये मेरे पास पानी है, पानी की बॉटल है, ये खाली गिलास है। हम सब शुरू में ऐसे होते हैं, हमारा गिलास खाली होता है। अब जैसे जैसे आप प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हो, आप प्रोडक्ट को पसंद करने लगते हो, आपका प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बढ़ने लगता है, आपका कन्विक्शन बढ़ने लगता है, आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, आपका विजन क्लियर होने लगता है, विजन बढ़ने लगता है। और जब आप ये
यूज़ करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, उत्साह बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, गिलास भर गया, फिर भी उत्साह बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो देखिए गिलास छलकने लगता है। ये होता है जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो यूज़ करते हो यूज़ करते हो, तो दोस्तों वो आपका जो जो उत्साह है ना, वो बढ़ते 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 यहाँ तक आ जाता है। फिर भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते रहते हो तो वो उत्साह फिर यहाँ से छलकने लगता है। फिर आप उत्साह के साथ इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते चले जाते हैं और सफलता दिन दूनी रात चौगनी पाते चले जाते हैं। तो प्रोडक्ट यूज़ जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है आपकी सफलता का। आगे क्या करना होता है? लीडरशिप की अगर हम बात करें, एक तरफ इसने आपके अंदर असर किया था, दूसरी तरफ इसने आपके बाहर असर किया। लीडरशिप देखिए, इस बिजनेस में आपको ये बिजनेस ऑटोमेटिक लीडर बना देता है। मार्केट में, हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोगों में से कोई बहुत लोग नहीं है जिनको ये समझ में आ गया है कि दुकान बदलो और है ना किस्मत बदल जाएगी। आप समझ गए हो। 5 करोड़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप 5 करोड़ एक हो तो फिर आप करोड़ों में एक ही हुए ना। तो यानी आपने इनिशिएटिव लिया, आप लोगों से आगे हो का मतलब आप लीड कर रहे हो मतलब आप लीडर हो। तो जो इस बिजनेस की ताकत को समझ जाता है वो फर्स्ट डे से लीडर होता है। पर इस लीडरशिप का जो स्टार्ट पॉइंट है ना, वो सेल्फ यूजेज से आता है। अगर आप लीड बाय एग्जांपल नहीं करते, अगर आप खुद यूज नहीं करते, तो दूसरों को क्या दिखाओगे, क्या साबित करोगे? लोग वो नहीं करते हैं। एक बात बताएं, कुछ लोगों को कुछ देर के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, सबको हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत पॉजिटिव हो गए हो, आप इस अपॉर्चुनिटी को बहुत पसंद भी करने लगे हो, पर आप प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो, लीड बाय एग्जाम्पल नहीं कर रहे हो, लोग समझ जाएंगे, आपके बिना बताए समझ जाएंगे। मंकी सी मंकी डू। आप जो करोगे लोग वो करेंगे। आपके बाथरूम में क्या यूज़ करते हो ये किसी को आप बताते नहीं हो, पर न जाने क्या इस बिजनेस का जादू है, जो आप कर रहे होते हो वही आपकी पूरी टीम कर रही होती है। तो आप खुद को चीट नहीं कर सकते। यू कांट चीट योरसेल्फ। आप आसानी से हर हाल में अननोइंगली डुप्लीकेट किए जाओगे, किसी को कुछ नहीं बताओगे आप। गलती से ये भी हो सकता है कभी कोई आपके घर में आया, आपकी कोई होम मीटिंग है, आपका कोई डाउन लाइन, आपका कोई अप लाइन, आपका कोई गेस्ट, वो बाथरूम में गया, आपने ड्राइंग रूम में बैठ के कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करी हैं, आपने कितने भी बड़े बड़े चेक्स दिखाए हैं, और अगर आपके बाथरूम में जाकर के उसने देखा कि आप खुद आपकी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हो, दुनिया की कोई ताकत उसको आपका कभी नहीं बना पाएगी। और बन भी गया, ज्वाइन कर भी लिया, वो कभी टॉप अर्नर नहीं बनेगा, वो कभी लाखों करोड़ों नहीं कमाएगा, क्योंकि उसके विश्वास का खून तो आपने कर दिया था। दोस्तों, एक छोटा सा ऑर्डर, एक हर महीने काम में लेने का कमिटमेंट, अपनी कंपनी का लाइफ लॉन्ग के लिए यूजर बनने का कमिटमेंट, आपको अंदाजा है सुरेखा भार्गव जैसे कितने लोग आपको दिला सकता है। आप इस बात को समझिए कि लोग वही करेंगे जो आप करेंगे। हमारी अगली साइड ये कहती है कि मोमेंटम का भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोडक्ट यूज, सेल्फ यूज। जब तक आप अपनी कंपनी की सिर्फ बातें करोगे, बातें 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 बातें, शिक्षक की तरह बात करोगे या मीटिंग्स अटेंड करोगे, सुनोगे, कितने भी जूम में जाओगे, और आपने अगर ऑर्डर अपना डाला नहीं ना, वो गर्मी नहीं आएगी। मोमेंटम, आपके पर्सनल मोमेंटम का स्टार्ट पॉइंट होता है आपकी यूजेज, आपकी परचेज, आपका ऑर्डर। तो आपको अगर गर्मी पहले खुद पे गर्मी चढ़ानी होती है, पहले पर्सनल मोमेंटम लाना होता है। अपने लास्ट सेशन में पावर ऑफ मोमेंटम हमने समझा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपकी बड़ी सक्सेस के लिए। पर वो मोमेंटम आएगा ही नहीं अगर आपने खुद ने पर्सनल यूज़ किया नहीं। तो खुद पर्सनल यूज़ करोगे नहीं, पर्सनल मोमेंटम आएगा नहीं, पर्सनल मोमेंटम आएगा नहीं तो ग्रुप मोमेंटम आएगा नहीं। और दोस्तों, जो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो कभी आपके लिए काम करेगी नहीं। फिर आपको लगेगा चलो ट्राई करके देख लेते हैं, आजमा के देख लेते हैं, आजमा के देख लेते हैं। आपको ये नहीं पता कि आप आजमाते रह गए और बगल से अपॉर्चुनिटी निकल गई। अगर आप थोड़े समय नहीं आजमाते, वही प्रोडक्ट जो आप मार्केट से खरीदते हो, खाली यहाँ पे थोड़ा सा चेंज। मैं मानती हूँ आपकी माँ जब आप 8 साल के थे तब आपको 10 रुपया दे करके कहती थी कि पास की दुकान से ये सामान उठा ला। ये हुआ है आपके साथ और ये आपने सालों किया है। आपका एक माइंड सेट है, आपका एक कंफर्ट जोन है। पर वो माँ, अगर उसकी कहीं एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसी माँ ने आपसे चाहा है कि आप उसका नाम रोशन करो। क्या वो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या हम अपने परिवार के सुख, चैन, शांति, समृद्धि के लिए अपनी कुछ थोड़ी सी सोच को बदल नहीं सकते? दोस्तों, अगर आपको मोमेंटम लाना है तो आपको पर्सनल यूज में आना होगा। फिर क्या बात आती है कि भैया, जब ये जो $1 मिलियन जो हमारा ड्रीम है, इसको पूरा करने के लिए जो हमारा काम है वो क्या है? जो हमारा $1 मिलियन ड्रीम है उसकी शुरुआत हमारी पर्सनल परचेज से होती है। तो आपको करना क्या है? कॉल ऑफ एक्शन की आइए बात करते हैं। सबसे पहले अपना ऑर्डर डालिए।
आज आपने ज्वाइन किया है, आज ऑर्डर डालिए। हमने पहले दिन ये काम किया था, अपना ऑर्डर डालिए। हमने पहले दिन टेबल पे खड़े होकर के डेमोन्स्ट्रेशन किए थे। कोई तब गूगल नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, किसी ने हमारे लिए डेमो नहीं किए थे। क्यों ज़रूरत है? ये मेरा बिजनेस है, आपके लिए ये आपका बिजनेस है। तो आपको पहले ऑर्डर करना है, ऐसा ऑर्डर करना है कि घर में काम में ले सको, ऐसा ऑर्डर करना है कि अपना प्रोडक्ट डेमो किट बना सको, ऐसा ऑर्डर करना है कि अपने घर में एक छोटा सा 4-5 हज़ार रुपए के सामान का एक मैजिक कॉर्नर बना सको। दोस्तों, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आपने अपने आप को और अपने बिजनेस को और अपने सपनों को सीरियसली नहीं लिया तो बिलीव मी, कोई भी इन्हें सीरियसली नहीं लेगा। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको सीरियसली ले तो आप अपने आप को सीरियसली लीजिए और अपना ऑर्डर कीजिए अभी से ही। आज ज्वाइन किया है तो आज ही एडवांस में प्लान कीजिए। हर महीने आपको सामान ऑर्डर करना है, एडवांस में प्लान कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि इस तारीख को आपका डिटर्जेंट खत्म होने वाला है, तो उस तारीख के हिसाब से आप अपना डिटर्जेंट ऑर्डर करके चलिए। कभी भी घर में ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आपके पास डिटर्जेंट नहीं है और आपको मार्केट से कोई और डिटर्जेंट लाना पड़ रहा है। बिलीव मी, एक दिन ये काम करोगे तो ज़िंदगी में 2 साल पीछे जाओगे। मैंने करके देखा है, मैंने आजमा के देखा है। अगर मैं आउट स्टेशन गई हूँ, कोई इवेंट करने गई हूँ और अपना टूथपेस्ट ले जाना भूल गई, मैंने वहाँ के लीडर को कॉल किया, या चलो कोई नई सिटी में लॉन्च करने जा रही हूँ जहाँ पे अभी मोदी केयर का कोई ऑफिस नहीं है और मेरे पास मोदी केयर का टूथपेस्ट नहीं है, मैं 2 दिन नमक से ब्रश कर लूँगी। मैं अपने आप को धोखा नहीं दूंगी। किसी को नहीं पता कि मैं होटल में क्या कर रही हूँ, पर मुझे तो पता है। तो आपको एडवांस में प्लान करना है। ये कुछ वादे अपने आप को ऐसे करने हैं जो ज़िंदगी में आपको कभी भी तोड़ने नहीं हैं। और खाली ये नहीं कहना अच्छा चलो इस महीने खरीद के देखता हूँ क्या होता है, नहीं। अगर आपने अपने आप से कहा इस महीने तो खरीद के देख लेता हूँ, एक ऑर्डर तो डाल के देखता हूँ, आपने अपने आप से जो कहा है ना, वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है इस बिजनेस में। आपको अपने आप से कमिट करना है लाइफ का कि भैया सारी ज़िंदगी, कुछ और करूँ नहीं करूँ, सारी ज़िंदगी में ये प्रोडक्ट तो काम में लूँगा। ये वादा आपके बहुत काम आएगा। ये कॉल ऑफ एक्शन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आइए आगे चलते हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स हैं ना, उनसे अपने आप को टच होने दीजिए। बिलीव मी, अगर आप अपॉर्चुनिटी तो इसकी जो है वो बहुत बड़ी है ही। आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को अगर अपनी लाइफ को टच करने देंगे ना, आपकी लाइफ की क्वालिटी एनहांस होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में क्वालिटी अच्छी ही होती है, अच्छी कंपनीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ही होती है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ फॉर ग्रांटेड कि आपने एक अच्छे प्रोडक्ट की कंपनी को ज्वाइन करा है, इतने समझदार आप हैं। और दोस्तों, आप जब उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे ना, वो आपकी क्वालिटी बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाएंगे। आप मार्केट से जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मान लीजिए अपने बच्चे के लिए कोई दूध में मिला के कुछ पीने के लिए लाते हैं, वो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है, आपको उसमें पता भी नहीं है उसमें क्या है क्या नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग को मौका दीजिए, आप किसी नेटवर्कर को मौका दीजिए, आप अपने कंपनी के ट्रेनिंग को मौका दीजिए कि वो आपको समझाए कि उस कंपनी का जो चाइल्ड ड्रिंक है वो सबसे अच्छा है। तो क्यों आप अपने आप को, जो आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा, सेकंड बेस्ट प्रोडक्ट आप अपने बच्चों को क्यों देंगे जब कोई बेस्ट प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अवेलेबल है? तो सबसे पहली बात आती है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को आप अपने आप को टच करने दीजिए। एक वाइज कंज्यूमर बनिए, एक समझदार कंज्यूमर बनिए। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको कभी नहीं कहेगा कि जी आप ये घुटने ठीक करने की ये दवाई ले लो। आप जब तक कि जाओगे और उनके पास कहोगे ही नहीं कि आपको तकलीफ हो रही है, कोई फूड सप्लीमेंट कोई बताता ही नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं कहता कि प्रोटीन एक्स्ट्रा खा लो। पर जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को मौका देते हो, अच्छी कंपनीज को मौका देते हो, वो आपको ट्रेन करते हैं, वो आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे सिखाते हैं कि क्या चीज़ लोग कहते हैं, स्टिच इन टाइम सेव 9। अगर एक टाँका वक्त पे लगा दोगे तो जो ज़्यादा उधड़ जाता है, ज़्यादा टाँके लगाने पड़ते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी लाइफ को टच करने का मौका दीजिए और अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाइए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा बेटा छोटा था, हम मार्केट जाते थे, छोटा सा था, पढ़ना नहीं आता था, मैं तब की बात बता रही हूँ। कोई भी चीज़ लेने चले जाओ, अनार लेने चले जाओ, आम लेने चले जाओ, कपड़े लेने चले जाओ, कुछ भी लेने चले जाओ, वो पता नहीं कैसे सबसे महंगी चीज़ पे हाथ रखता था। सलवासा के अनार आते थे तो फटाफट खा जाता था, हम आसपास के कहीं के अनार लाते थे तो नहीं खाता था। तो हम लोग हंसते थे कि ये इसको पता कैसे चलता है कि ये चीज़ सबसे महंगी है और इसको महंगी चीज़ पे इसका हाथ जाता कैसे। तो इसके दादाजी कहा करते थे कि जिसको खर्च करना आता है ना, उसको कमाना भी आ जाता है। दोस्तों, जिसके स्टैंडर्ड जो हाई रखते हैं ना अपने लाइफ में चीज़ों से रिलेटेड, वो उतना कमा भी लेते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो आप अगर अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने लगेंगे, आप अगर अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड हाई करना चाहेंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मेरे ड्राइवर को ये बात समझ में आई कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। उसने अपने बच्चों के लिए वो प्रोडक्ट लेने की सोची।
अब वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट थे, कभी बच्चों को प्रोटीन नहीं दिया था, कभी बच्चों को फूड सप्लीमेंट नहीं दिए थे, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट नहीं पिलाया था। अब क्या करे, कहने लगे मैडम क्या करूं। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई करना है। कहने लगा ये मैंने फैसला कर लिया, मैं मेरे बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराऊंगा, पर मैंने आज तक कभी प्रोटीन पे खर्चा ही नहीं किया, मेरी सैलरी में मैं प्रोटीन तो ले ही नहीं सकता। दोस्तों मैंने उसको समझाया, जहाँ चाहा वहाँ रहा। वो हर महीने 5,000 का प्रोडक्ट सेल करता है। वो ऑटो वॉश सेल करेगा, वो हमारा स्पार्कल एंटी फॉग फार्मूला जो विंड स्क्रीन पर है ना, लगा दो तो 4 घंटे तक फॉग नहीं होने देता, वो है। टी ट्री ऑयल लगा दो, गाड़ी चला रहे हो सुस्ती आ रही है भगा देगी। इस तरीके से उसने 4-5 प्रोडक्ट पे अपना हाथ साफ कर लिया, उनकी जानकारी ले ली और बिल्डिंग में नीचे खड़े खड़े ड्राइवर से बात करके 5,000 रुपये का प्रोडक्ट हर महीने सेल करने लगा। 1,000 रुपये के करीब का रिटेल प्रॉफिट होने लगा, अपने बच्चों को प्रोटीन देने लगा, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देने लगा। आप समझ रहे हैं, अगर आप वो प्रोडक्ट जो आज काम में नहीं भी लेते हैं, मान लीजिए आप डिटर्जेंट टॉयलेट क्लीनर से ऊपर ही नहीं उठ पाए, कभी आपने फूड सप्लीमेंट नहीं लिया, पर अगर आपको पता है कि आपके परिवार के लिए अच्छा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ को टच करने दो, वही प्रोडक्ट आपको कमाने का भी मौका दे देंगे। आज वो 5,000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदता है, रिटेल प्रॉफिट होता है, उससे वो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें खिलाता है, और जो लॉयल्टी में 7वें महीने 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है, फिर 13वें महीने 10,000 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है, उन 15,000 के प्रोडक्ट से 15,000 कमा के अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ ज्वेलरी दिलाता है। तो आप अगर डिसाइड कर लो कि नेटवर्क मार्केटिंग आपकी लाइफ को पॉजिटिवली टच करे, तो फ्रेंड्स दिस इज़ रियली अमेजिंग, ये ऐसा कर सकती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको अभी नहीं करना ना, मान लीजिए अभी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आ रही है, आप नेटवर्क मार्केटिंग के टच में बने रहिए, आप प्रोडक्ट यूज़र बने रहिए, आप ज्वाइन कर लीजिए, आप लगातार प्रोडक्ट यूज़ करते रहिए, आपकी एक तरफ परसेंटेज बढ़ती जाएगी और दूसरी तरफ आपका टच बेस बना रहेगा। मैं आपको मेरी एक कज़िन के बारे में बताती हूँ, उसको कभी नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आया, पर उसने ज्वाइन कर लिया और प्रोडक्ट यूज़ करती रही। पिछले 18 साल से वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रही है। क्या हुआ, अब उसका बेटा 18 साल का हो गया है। अब बेटे ने बचपन से अच्छे प्रोडक्ट घर में काम में लेते हुए देखे, उसको समझ में आया, उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, उसको किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भी बैठाना नहीं पड़ेगा, उसको पता है कि भैया ये प्रोडक्ट गारंटेड अच्छे हैं। और अब उसके बेटे का इंटरेस्ट जाग गया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, तो अभी उसको 3 महीने हुए हैं, पर वो 18 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आया है अपने साथ। तो आपको नहीं समझ में आ रहा ना, पर अब वो जिस दिन उस लड़के ने काम करने का सोचा, वो डायरेक्टर लेवल पे था, क्योंकि उसकी माँ पिछले 18 साल से प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी। तो आपकी जब अगली पीढ़ी को भी समझ में आएगा, या जब भी कभी आपको समझ में आएगा ना, आपको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा, और आपका उतने सालों का प्रोडक्ट यूजेज का एक्सपीरियंस आपकी इस बिजनेस में ग्राउंडिंग कराएगा। तो आप अभी बड़ा करना चाहते हैं, आप अभी छोटा करना चाहते हैं, आप क्या आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट से आप अपने आप को टच में लगातार बनाए रखिए। ये आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात आती है, चेंज योर ब्रांड। चेंज योर ब्रांड, बी द ब्रांड। आप क्यों दूसरों की ब्रांड को प्रमोट करेंगे, आप खुद की ब्रांड को प्रमोट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और एक बात समझिए, ये आज जितना आसान है, आज जितना सस्ता है, और आज जितना रिवॉर्डिंग है, कभी नहीं होगा। आसान है क्योंकि हर चीज़ आपको अवेलेबल है, ट्रेनिंग दी जा रही है, ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हैं, ऑफर्स के चलते इतने सस्ते आपको पड़ते हैं, सेटिस्फेक्शन गारंटी आपको मिलती है। और जब आप प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हो, लीड बाय एग्जांपल करने लगते हो, तो लीडरशिप आपके अंदर इनबिल्ट हो जाती है, और फिर सफलता के ऐसे नए नए रास्ते आपके लिए खोलती चली जाती है, पर्सनल ग्रोथ का ऐसा रास्ता आपके लिए खोलती चली जाती है। और एक बात आपको और बताऊं, न केवल आपके नोन सर्किल में आप अच्छा कर पाएंगे, आप अपने अननोन सर्किल में भी अच्छा कर पाएंगे। सोशल मीडिया इतना सस्ता कभी नहीं होगा, आज है। आज अगर आप इस बिजनेस को समझेंगे, इन प्रोडक्ट्स को समझेंगे, इनके साथ जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी को समझेंगे और बेसिक सेल्फ यूज़ करेंगे, तो जो मोमेंटम आपका पर्सनल क्रिएट होगा, उसको चलते तरीके हम सिखाते चले जाएंगे, बड़े बड़े रास्ते खुलते चले जाएंगे। पर फैसला आपको करना है, क्या आप सेल्फ यूज़ करने को तैयार हो? क्या वो 50 पीवी, क्या वो 100 पीवी हर महीने करने को तैयार हो? कुछ प्रोडक्ट घर में काम में लिए, कुछ प्रोडक्ट शेयर कर दिए, और एक ऐसे भक्त, ऐसी मीरा अपनी कंपनी के बनने को तैयार हो कि फिर वो भक्ति रस जब बरसे तो सारा का सारा शक्ति रस बन के आपके पास आए, और वो शक्ति आपको हर सफलता दिलाता चला जाए। दोस्तों ये बेसिक है, करना बनता है, करना पड़ेगा। आइए अपने सेशन का एंड मैं कहानी से करना चाहूँगी। एक बार एक राजा था, और उसके राज्य में एक हवन होने वाला था, एक यज्ञ होने वाला था। उसके लिए बहुत सारा दूध चाहिए था, एक अभिषेक ऐसा होना था कि बहुत सारा दूध चाहिए था।
तो ये हुआ कि अब इतना सारा दूध कहाँ से लाया जाए। तो राजा और उनके मंत्रियों ने बैठ करके फैसला किया कि जो अपने को दूध चाहिए वो बड़ा वाला जो वो पॉन्ड है, वो जो तालाब है जिसमें वो दूध भरा जाएगा, वो है ना साफ कर देते हैं और लोगों को कहते हैं कि सुबह सुबह 5 बजे इस पे एक एक लोटा दूध डाल करके सब लोग चले जाओ। अगर सब लोग एक एक लोटा दूध डालेंगे तो इतना सारा दूध आ जाएगा, हमारा अभिषेक हो जाएगा। दोस्तों, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, सब लोगों ने हाँ भी भर दी। अब रात को हर कोई ये सोचने लगा कि अगर मैं दूध का लोटा नहीं डाल के खाली पानी का लोटा डाल दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बाकी लोग तो दूध डालेंगे, मैं पानी डाल देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, जब हर किसी ने ऐसा ही सोचा तो अगले दिन उस पॉन्ड में दूध था ही नहीं, पानी ही पानी था। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने सोचा था कि मेरे पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये गलती नहीं चलेगी। अगर आप ये सोचेंगे मेरे नहीं खरीदने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपका तालाब कभी दूध से भरेगा नहीं, आप कभी सफलता का अभिषेक कर पाओगे नहीं, सफलता कभी आपको टीका लगाएगी नहीं और आपकी सारी मेहनत, सारे सपने बेकार हो जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेकार हो जाएगी। तो वादा कीजिए, आज ही अपना ऑर्डर कीजिए, जन्म भर के लिए मोदी केयर, जन्म भर के लिए आप अपनी फेवरेट कंपनी के हो जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर हमारे सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।